गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10 मैथमेटिक्स। टॉपिक है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसी को हम कैरी ऑन कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक एग्जांपल है, ये एक दो बार ये एग्जाम में भी आई है। तो क्या एग्जांपल है? सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है और इसको हमने सॉल्व करना है। ये हमारे पास जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड में क्या होता है? गिवन इक्वेशन इज, क्या इक्वेशन दी हुई है हमें? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाएंगे। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो इस मेथड में 3 स्टेप्स थे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट टर्म है उसको दूसरी साइड शिफ्ट कर देते हैं, राइट हैंड साइड में। कांस्टेंट टर्म मतलब जिसके साथ वेरिएबल नहीं है। तो दिस इंप्लाइज ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल्स टू माइनस c। ये पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होता है उससे डिवाइड करते हैं दोनों साइड, बोथ साइड्स। डिवाइडिंग बोथ साइड्स by a, क्योंकि x स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? a। मतलब हमारा मकसद क्या होता है, जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट है वो 1 बनना चाहिए। वो 1 तभी बनेगा जो भी उसका कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड कर देना है। ax स्क्वायर प्लस bx, दोनों के नीचे अलग अलग a लिख सकते हो या कॉमन भी लिख सकते हो डिनोमिनेटर। तो अलग अलग करने पे वही आ जाएगा, इज इक्वल्स टू माइनस c बाई a। ये a और ये a कैंसिल, तो आ गया हमारे पास x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax इज इक्वल्स टू माइनस c अपॉन a। पहला स्टेप था कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड। दूसरा स्टेप था x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट होगा उससे डिवाइड करना है। फिर तीसरा स्टेप, जो x का कोएफिशिएंट होगा, x का कोएफिशिएंट क्या है? b अपॉन a। इसको हाफ करना है, मतलब 1/2 के साथ मल्टीप्लाई, तो बन जाएगा हमारा b अपॉन 2a। और इसका स्क्वायर बोथ साइड्स क्या कर लेना है? ऐड। एडिंग b अपॉन 2a उसका होल स्क्वायर टू बोथ साइड्स, x स्क्वायर प्लस b अपॉन ax प्लस b अपॉन 2a इसका होल स्क्वायर। सेम टर्म यहां पे भी ऐड होगी, बीच में इक्वलिटी है, जो इस साइड ऐड करोगे दूसरी साइड भी वही ऐड करनी पड़ेगी। तो ये जो हमारे 3 बन जाएंगे, यहाँ पे स्क्वायर कंप्लीट होता है। ये आता है x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर। इसको ओपन करके देख सकते हो आप, x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a आ गया, ये b आ गया, ये पूरा। तो ये 2 कैंसिल, तो हमारा ये आ जाता है दोबारा। तो स्क्वायर कंप्लीट हो गया। माइनस c अपॉन a प्लस इसका होल स्क्वायर खोलोगे आप, न्यूमिनेटर का भी स्क्वायर है, डिनोमिनेटर का भी स्क्वायर है। डिनोमिनेटर में 2a दोनों का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4, a का स्क्वायर, मतलब इसका भी स्क्वायर है b स्क्वायर, इसका स्क्वायर 4, इसका स्क्वायर a स्क्वायर। तो ये आ जाएगा हमारा x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इनको एलसीएम ले सकते हो या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हो। एलसीएम हमारा आ जाएगा 4a का स्क्वायर। फिर हम इसके साथ इसको डिवाइड करते हैं तो आ जाता है 4a के साथ ऊपर मल्टीप्लाई, 4ac बन जाता है प्लस b स्क्वायर। तो ये आ गया। x प्लस b अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू b स्क्वायर, प्लस वाली टर्म में पहले लिख ली, माइनस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर है, स्क्वायर जब दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो रूट आता है और साथ में प्लस माइनस भी साथ में आता है।
जैसे पहले भी बताया था एक दिन मैंने, एक्स स्क्वायर की वैल्यू अगर 16 है तो x की वैल्यू क्या होगी, या तो x की वैल्यू होगी 4 या x की वैल्यू होगी -4, तो अभी जाके 16 आ रहा है। या इसको हम सॉल्व करें तो x की वैल्यू होती है ±√16, ±16 का रूट होता है 4। तो वैसे ही स्क्वायर को जब दूसरी साइड शिफ्ट करोगे तो वहां पे आएगा प्लस माइनस और रूट, सबका रूट। रूट डिनोमिनेटर का भी है, न्यूमिनेटर का भी है। न्यूमिनेटर का अलग कर दिया, डिनोमिनेटर का रूट निकालेंगे, 4 का रूट आ जाएगा 2, a स्क्वायर का रूट आ जाएगा a। रूट 4 का भी है, a स्क्वायर का भी है। 4 का रूट आ गया 2, a स्क्वायर का रूट आ गया a। x इज इक्वल्स टू ये b/2a, यहाँ पे प्लस है, दूसरी साइड शिफ्ट करेंगे तो माइनस। डिनोमिनेटर सेम है तो डिनोमिनेटर हम एक ही बार लिखेंगे। If b square minus 4ac is greater than or equals to 0, then the given equation, then the roots of given equation or x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2. If b square minus 4ac is less than 0, then the given equation has no real roots। तो ये आ गया हमारा सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास जनरल इक्वेशन दी थी, इसके रूट्स निकालने थे, मतलब इसको सॉल्व करना था। तो हमने क्या किया, पहले इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड लगाया। तो सबसे पहले जो कांस्टेंट टर्म होती है उसको दूसरी साइड शिफ्ट करना होता है, c दूसरी साइड आ गया। उसके बाद हमारा x स्क्वायर का जो भी कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है, मतलब हमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो a से डिवाइड कर दिया बोथ साइड्स। तो यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट है उसको हाफ करना है, हाफ करके उसका स्क्वायर दोनों साइड ऐड कर लेना है। तो यहाँ पे हमारा स्क्वायर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ गई दिस। अगर ये रूट वाली टर्म 0 है या 0 से बड़ी है तब इस इक्वेशन के रूट्स होंगे। अगर ये वाली टर्म 0 से छोटी है मतलब नेगेटिव है तो इस इक्वेशन के रियल रूट्स नहीं होंगे। तो ये आ गया इसका सॉल्यूशन। तो इसी से हमारा एक और मेथड निकलता है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ये हमारा क्वेश्चन आया एक दो बार पेपर में, तो कर लिया इसको। फिर उसके बाद हम तीसरा मेथड देखेंगे सॉल्व करने का। हमारे पास है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक मेथड किया फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड किया कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, ये तीसरा मेथड है क्वाड्रेटिक फार्मूला। जैसे अभी हमने एग्जांपल को सॉल्व किया तो एग्जांपल क्या थी हमारी, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। तो इसके रूट्स क्या क्या आए थे, x इक्वल्स टू माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 इंटू a। हम ये अगर डायरेक्ट मेथड लगाएं रूट्स निकालने के लिए, इसी मेथड को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये आपको लर्न भी करना है। x इज इक्वल्स टू
माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। और ये जो रूट वाली टर्म है अंदर, इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट शॉर्ट में हम उसको डी लिखते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अगर हमें डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पता हो, उससे हमें पता चल जाता है इसके रूट्स कैसे हैं, मतलब उनका नेचर कैसा है। वहां से हमारे पास तीन केस बनते हैं। केस फर्स्ट, इफ d इज ग्रेटर देन 0, मतलब b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 से बड़ी है, मतलब पॉजिटिव है, then the given equation has two real and distinct roots। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आए तो जो हमारी इक्वेशन है उसके दो रूट्स निकलते हैं। वो कैसे होते हैं, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग, या डिस्टिंक्ट की जगह हम बोल सकते हैं अनइक्वल। अनइक्वल रूट्स। ये आ गया केस फर्स्ट, फिर आ गया केस सेकंड। इफ d इज इक्वल टू 0, अगर हमारा जो d है अगर वो 0 के बराबर आए, then the given equation has two real and equal roots। जो हमारे रूट्स निकलेंगे वो दो होंगे, और कैसे होंगे, रियल और इक्वल। पहले पार्ट में क्या था, रियल और डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल, अलग अलग। तो केस थर्ड, सेकंड केस में d की वैल्यू 0 थी, फर्स्ट केस में d 0 से बड़ा था, थर्ड केस में आ गया d हमारा क्या होगा 0 से छोटा, मतलब d की वैल्यू क्या होगी नेगेटिव। देन the given equation has no real roots। इस केस में हमारे पास कोई भी रियल रूट्स नहीं होगा। अगर रियल नहीं होगा तो कौन सा होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, जो कॉम्प्लेक्स आपके 11th क्लास में, 11th क्लास के सिलेबस में। तो यहाँ आपको रियल रूट्स निकालने, अगर रियल है तो फाइंड करने, तो अगर रियल नहीं है तो आपको रूट्स फाइंड नहीं करने। तो रियल में दो कंडीशन बनती है, d की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, एक बार 0 से बड़ी होगी तो उसके रूट्स रियल होंगे और अनइक्वल या डिस्टिंक्ट। अगर d की वैल्यू 0 है तो उसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और इक्वल। तो जैसे इक्वल मतलब इक्वल वैल्यू आएगी दोनों रूट्स की। तो रूट्स हमें निकालने कैसे, ये फार्मूला डायरेक्ट लगाना है, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इसका रूट अपॉन 2a। ये जो रूट के अंदर टर्म है इसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। तो इसकी वैल्यू क्या होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac। पहले हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, वहां से हमें पता चल जाएगा इसके रूट्स कैसे हैं, मतलब नेचर कैसा है रूट्स का। तो देखते हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन है एक्सरसाइज 4.3 का। एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसने क्या बोला है, जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में ही पार्ट दिए हुए थे, 4 पार्ट दिए थे, उनको हमने रूट्स निकालने हैं, लेकिन मेथड कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। पहले हमने कौन सा उनको मेथड लगाया था, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड। तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। देखते हैं फर्स्ट पार्ट सॉल्यूशन। तो हमें इसको मेथड कौन सा लगाना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला पहले हमने फैक्टराइजेशन किया, फिर कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड किया, आज का है क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन इक्वेशन इज 2x square minus 7x plus 3 equals to 0। कंपेयर, इसको हमने नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट विद ax square plus bx plus c equals to 0। इसके साथ हम इसको कंपेयर कर लेंगे
x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 2 है, तो a की वैल्यू आ गई 2, x का कोएफिशिएंट b है, यहाँ x का कोएफिशिएंट -7, c आ गई कांस्टेंट टर्म 3। तो उससे पहले हम d की वैल्यू निकालेंगे। नाउ d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर माइनस 4ac, d मतलब डिस्क्रिमिनेंट जो अभी हमने किया, b स्क्वायर माइनस 4ac, ये लर्न रखना है आपने। d की वैल्यू क्या होती है, b स्क्वायर माइनस 4ac, b की वैल्यू आप लगा सकते हो -4, a की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3। 4ac मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है और c के साथ भी मल्टीप्लाई हो रहा है। ये आ गया स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर प्लस 49 माइनस 6 6 7 42, या 14 into 3 42, दोनों को माइनस कर सकते हो आप, तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 7, सॉरी यहाँ 7 नहीं 4ac 8 और 24, तो ये आ जाएगा हमारा d 25। तो d की वैल्यू क्या आ गई 25, मतलब पॉजिटिव वैल्यू है, मतलब d क्या आया हमारा 0 से बड़ा। जब भी d 0 से बड़ा आएगा, इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट, तो रूट्स निकालने भी हैं। देयरफॉर द रूट्स और, या लिख सकते हो एक लाइन और आप, दिस implies given equation has two real and distinct roots. Therefore roots हमें फाइंड भी करने हैं। x is equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2 into a, जो फार्मूला अभी हमने किया ये अपने लर्न रखना है। x equals to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2 into a, x equals to माइनस ये रहा, b की वैल्यू -7, b की वैल्यू -7, तो ये माइनस फार्मूले का, प्लस माइनस इसकी आप पूरे की वैल्यू लगा सकते हो, या इस पूरे की वैल्यू हमने फाइंड की है, इसकी वैल्यू है 25, तो डायरेक्ट लिख सकते हो 25 अपॉन 2 into a की वैल्यू कितनी है 2 into 2, तो सिंपलीफाई करेंगे इसको। दिस implies x equals to माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 25 का रूट 5 अपॉन 4, तो एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार माइनस। x is equals to 7 plus 5 upon 4 and x is equals to 7 minus 5 upon 4, प्लस कर लो इनको, 12 upon 4, 2 upon 4, 4 1 the 4, 4 3 the 12, 2 1 the 2, 2 2 the 4. This implies x equals to 3 and x equals to 1/2, तो ये इसके आगे रूट्स। तो हमने कौन सा मेथड लगाया, क्वाड्रेटिक फार्मूला। कैसे किया हमने, पहले कंपेयर किया, a b c की वैल्यू आ गई, उसके बाद हमने डिस्क्रिमिनेंट निकाला b स्क्वायर माइनस 4ac, तो वैल्यू लगा देंगे तो आ गया 25, मतलब d की वैल्यू क्या आई हमारी पॉजिटिव, 0 से बड़ी। अगर 0 से बड़ी होती है तो इक्वेशन के रियल रूट्स होते हैं और डिस्टिंक्ट मतलब अनइक्वल। तो रूट्स आर x इक्वल्स टू रूट्स कैसे निकलते हैं, माइनस b प्लस माइनस रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 into a, तो फिर यहाँ पे वैल्यूज लगानी है, b स्क्वायर माइनस 4ac हमने डायरेक्ट दिया हुआ है 25, तो एक बार प्लस करना है एक बार माइनस, तो ये आगे दो अलग अलग रूट्स, अलग वैल्यू, एक आई 3 एक आई 1/2, डिस्टिंक्ट वैल्यू है। अगर d 0 होता तो इन दोनों की वैल्यूज क्या आती, इक्वल। तो आज यही करेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।